वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, वाह हसरता कि यार ने खींचा सितम से हाथ, हमको हरी से लज्जत आज़ार देख कर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्यों जल न गया ताबे रुखे यार देख कर, जलता हूँ अपनी ताकत दीदार देख कर। इस गज़ल का एक और शेर लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। हस्ब दस्तूर सबसे पहले इसमें मौजूद अल्फाज और तराकीब का एक जायज़ा। सबसे पहला लफ्ज़ वाह हसरता, तो ये फ़ारसी अंदाज़ है। फ़ारसी में वाह का लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल होता है, जिस तरह से वाह दरेगा गालिब के यहाँ भी मौजूद है। तो अरबी में या मुख्तलिफ़ ज़बानों में किसी बात पर इज़हार तअस्सुफ़ करना हो तो उसके मुख्तलिफ़ पैराए या मुख्तलिफ़ अंदाज़ होते हैं। तो फ़ारसी में बिलअमूम जो है वो वाह का लफ्ज़ लगाया जाता है। तो वाह हसरता यानी अफ़सोस, सद अफ़सोस, हसरत दर हसरत, यानी मुझे इस बात पर बहुत हसरत है, अफ़सोस है कि काश ऐसा ना होता। वाह हसरता का मतलब ये हाथ खींचना, थोड़ा सा रुक जाना, किसी चीज़ को इंसान करते करते उससे थोड़ा सा दस्तकश हो जाए। ये दस्तकश का तर्जुमा एक तरह से है फ़ारसी में, दस्तकश यानी हाथ खींच लेना, किसी चीज़ से रुक जाना। दूसरा मिसरा हरी से लज्जत आज़ार, ये पूरे का पूरा एक मुरक्कब इज़ाफ़ी है। हरी से लज्जत आज़ार यानी आज़ार की लज्जत का हरीस या अज़ियत पसंद, ठीक एक ही बात है। और ये ऐसा मुरक्कब इज़ाफ़ी है जिसमें जो दरमियान का लफ्ज़ है लज्जत, हम इसको मुज़ाफ़ इलैह भी करार दे सकते हैं और हम इसको मुज़ाफ़ भी समझ सकते हैं। वो कैसे कि अगर हम इसको हरीस के एतबार से देखें, यानी हरीस से लज्जत, तो फिर क्या होगा, लज्जत का हरीस। तो यहाँ हरीस मुज़ाफ़ है और लज्जत मुज़ाफ़ इलैह, यानी अगर हम इसको हरीस के एतबार से देखें तो फिर ये मुज़ाफ़ इलैह, और अगर हम इसको आज़ार के एतबार से देखें तो फिर क्या बन जाएगा, लज्जत आज़ार यानी आज़ार की लज्जत। तो यहाँ ये लफ्ज़ लज्जत जो है वो मुज़ाफ़ होगा और इसका मुज़ाफ़ इलैह आज़ार होगा। इसके बाद अब आते हैं शेर की तौज़ीह की तरफ। गालिब कहता है कि हाय हाय मेरा महबूब इतना दुश्मन है मेरा, वो इतना ज़ालिम है, इतना सितमगर है कि उसको मेरी किसी किस्म की भी जो राहत है वो एक आँख नहीं भाती, यानी उसको मेरी राहत से कद है, मेरी राहत से दुश्मनी है। हत्ता कि हुआ यूँ कि जब उसको ये पता चला कि गालिब जो है वो तो बड़ा आज़ार पसंद है, यानी जब मैं गालिब पर जुल्म करता हूँ, उसको अज़ियत देता हूँ, वो तो बड़ा खुश होता है। हत्ता कि वो तो मेरी अज़ियत का हरीस है, हरीस से लज्जत आज़ार, उसको तो मेरे आज़ार में एक लज्जत महसूस होती है, खाली महसूस ही नहीं होती बल्कि वो उसका हरीस है। वो तो चाहता है कि मैं उस पर जुल्म करता रहूं, उसको अज़ियत पहुंचाता रहूं, उसको आज़ार देता रहूं, ताकि गालिब को सुकून मिलता रहे। तो गालिब कहता है कि अफ़सोस कि जब उसको ये बात मालूम हुई तो उसने क्या किया, वह हसरता कि यार ने खींचा सितम से, उसने सितम से हाथ खींच लिया, उसने आज़ार देने का वो जो सिलसिला था वो बंद कर दिया कि ओए होए होए होए, गालिब को तो राहत हासिल हो रही है मेरी आज़ार रसानी की वजह से, और मैं उसको राहत क्यों दूं। लिहाजा गालिब कहता है कि अफ़सोस कि जब से यार को ये मालूम हुआ है कि हम तो लज्जत आज़ार के न सिर्फ चाहने वाले हैं बल्कि उसके हरीस हैं, उसने आज़ार रसानी का या ईज़ा रसानी का सिलसिला ही मौकूफ़ कर दिया है, उसने उससे दस्तकशी इख्तियार कर ली है, उसने उससे हाथ खींच लिया। अलगरज़
اس شعر میں میں سمجھتا ہوں غالب نے ایک فلسفہ بیان کیا ہے، اور بڑا خوبصورت فلسفہ ہے کہ یہ محبوب لوگ جو ہوتے ہیں یہ کسی طرح بھی اپنے چاہنے والوں کو خوش نہیں ہونے دیتے۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کا عاشق جو ہے وہ ہمیشہ تڑپتا پھڑکتا اور بسمل کی طرح جو ہے وہ خون میں ڈوبا ہوا ہی جو ہے انہیں ملے۔ کبھی بھی اپنے عاشق کو سکھ کا سانس جو ہے وہ لینے نہیں دیتے، حتیٰ کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا عاشق ہماری ایذا رسانی کی وجہ سے خوش ہے تو وہ ایذا رسانی کا سلسلہ ہی جو ہے وہ موقوف کر دیتے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ یہ شعر بھی کسی نہ کسی حد تک میں ایلیبوریٹ کرنے میں کامیاب ہو چکا ہوں گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، تاکہ اگر اس شعر کی کوئی اور ڈائمینشن، کوئی اور پہلو کسی صاحب کو معلوم ہو وہ کمنٹس میں ڈال دے، تاکہ اس سے میرا بھی فائدہ ہو اور دیگر احباب کا بھی فائدہ ہو۔ اسی کے ساتھ دعاؤں کی درخواست کے ہمراہ اب آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔